हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। यही बातें कहकर सनी देओल ने 65 साल की उम्र में जब गदर 2 बनाई तो इस फिल्म ने एक्चुअली में बॉक्स ऑफिस पर गदर काट दिया है और 2023 में बॉलीवुड की ये दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। आपको बता दें कि वीकडेज में ऐसा लगा था कि शायद ग्राफ गिरेगा, लेकिन ग्राफ गिर नहीं रहा, ग्राफ बढ़ रहा है। लगातार ये फिल्म करोड़ों में कमाई कर रही है। 32 करोड़ से ज्यादा रुपए इसने छठे दिन कमाए और फिल्म जो है अब 300 करोड़ के बेहद करीब पहुंच गई है। 261.35 करोड़ रुपए फिलहाल गदर ने कमा लिए हैं और शाहरुख खान की फिल्म पठान के बाद 2023 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म बन गई है। हम आपको बता दें कि गदर 2 ने द केरला स्टोरी के लाइफ टाइम कलेक्शन को फिलहाल पीछे छोड़ दिया है। वहीं अगर OMG 2 की बात की जाए तो यह फिल्म धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, 100 करोड़ के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन गदर 2 का डोमिनेंस जो है वो बॉलीवुड पर गदर ढाए हुए है। मतलब क्या कहा जाए, इस फिल्म को लेकर तमाम तरह सवाल खड़े गए थे क्रिटिक्स की तरफ से, लेकिन सनी देओल का वो 2.5 किलो का हाथ, सनी देओल का वो अंदाज, सनी देओल का वो चीखना चिल्लाना 6 दिनों के अंदर 65 साल की उम्र में उन्हें एक बार फिर से सुपरस्टार बना देता है। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने 543 करोड़ कमाए थे, हिंदी वर्जन की हम बात कर रहे हैं, और केरला स्टोरी जो कि एक बहुत ही छोटे बजट की फिल्म थी उसने 238 करोड़ कमाए थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से गदर 2 आगे बढ़ रही है, यह बहुत मुमकिन है कि वो पठान को पीछे छोड़ देगी। गदर 2 को अभी रिलीज हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और एक हफ्ते के अंदर अगर यह फिल्म 300 करोड़ के पार जा रही है तो फिर यह अपने आप में बताने के लिए काफी है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं बल्कि सुपर डुपर हिट है। अगर फिल्म की बात की जाए विदेशों में कलेक्शन की, तो हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान जिंदाबाद चल रहा है, विदेशों में भी जबरदस्त कलेक्शन है। 28 करोड़ रुपए इसने ओवरसीज में कमाए हैं और ओवरसीज कलेक्शन को मिला लें तो फिर यह फिल्म 300 करोड़ को पार कर जाती है। और अब शायद शाहरुख खान को लग रहा होगा कि यार रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ दी, इस साल तो शाहरुख खान ने तहलका मचाया था, चारों तरफ झूमे रहे, पठान चल रहा था, लेकिन उन सब के बीच में अब बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं सोशल मीडिया पर, और यहां तक कि हमें भी ऐसा लगता है कि शायद ये फिल्म गदर 2 जो है ये पठान को पीछे कर देगी, क्योंकि जिस रफ्तार से कमाई कर रही है, अभी दूसरा हफ्ता ये मानकर आप चलिए कि दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई होगी और फिल्म को केवल 200 सवा 200 करोड़ और चाहिए शाहरुख खान की पठान को पीछे करने के लिए। और ऐसे में बहुत मुमकिन है कि ये फिल्म जब इस हफ्ते नया वीकेंड आएगा, नई शुरुआत होगी, तो वीकेंड में दबा के पैसा कमाएगी और जो क्रेज है वो जबरदस्त है। हालांकि इसमें एक बड़ी भूमिका सिंगल स्क्रीन थिएटर की भी है, क्योंकि गदर 2 जो है वो सिंगल स्क्रीन में ज्यादा चल रही है। वो थिएटर जहां पर गरीब लोग, मध्यम वर्गीय लोग ज्यादा जाते हैं, खुलकर एंजॉय करते हैं, सीटियां मारते हैं, और वहां पर यह फिल्म अपना जलवा दिखा रही है। अगर OMG 2 नहीं आई होती तो शायद यह फिल्म अब तक 400 करोड़ के पार भी गई होती, लेकिन OMG 2 ने भी फिल्म को नुकसान पहुंचाया और वो भी धीरे धीरे हिट होने की तरफ बढ़ रही है। और अक्षय कुमार सनी देओल के सामने राहत वाली सांस ले रहे होंगे। हालांकि सनी देओल ने कहा है कि गदर एक प्रेम कथा नहीं, OMG एक प्रेम कथा आप कह सकते हैं। वो भी काफी खुश हैं कि दोनों फिल्मों को प्यार मिल रहा है। उधर खबर ये भी आई थी करण जौहर OMG 2 बनाने वाले थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को बनाने से मना कर दिया। हालांकि गदर 2 के साथ रिलीज होने पर OMG 2 को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, बड़ी ऑडियंस का झुकाव जो है वो गदर की तरफ गया है। फिर भी OMG 2 बेहतर कर रही है, लगभग 80 करोड़ रुपए उन्होंने कमा लिए हैं। और अच्छी बात यह है कि उनको लेकर माउथ पब्लिसिटी जो है वो ज्यादा बुरी नहीं है, धीरे धीरे उसका ग्राफ बढ़ रहा है। 100 करोड़ की कमाई हो जाती अगर ये फिल्म ना आती। लेकिन अब एक बात जो क्लियर है वो ये है कि पठान और गदर 2 जैसी फिल्मों ने सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को बहुत फायदा दिया है। सिंगल स्क्रीन थिएटर आमतौर पर माना आता है कि मास एंटरटेनर फिल्मों के लिए होता है, वो फिल्में जहां पर धूम धड़ाका, लड़ाई झगड़ा, जबरदस्त तरीके से एक्शन होता है। और अब सिंगल स्क्रीन थिएटर पर पहले शाहरुख की पठान और अब सनी देओल की गदर ने गदर मचा दिया है। बहुत सारे सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद हो गए थे या किसी और काम में इस्तेमाल हो रहे थे। कहा जाता है कोविड के बाद 200 थिएटर ऐसे थे जो बंद हुए, मॉल में बदले गए, गोदाम में बदले गए, लेकिन अब वापस इनकी जगह पर एक बार फिर बॉक्स ऑफिस का जो रौनक है वो दिखने को मिल रही है। और इनिशियली बहुत बड़ा अमाउंट यहीं से आता था, लेकिन फिलहाल धीरे धीरे वापसी हो रही है। हालांकि इधर हमारे नॉर्थ इंडिया में सिंगल स्क्रीन थिएटर कम है, लेकिन साउथ में ज्यादा है। साउथ में तो 50% फिल्में जो हैं वो आज भी सिंगल स्क्रीन पर चलती हैं। और बहुत दिलचस्प ये है कि कैसे देश में 24,000 जो थिएटर थे उसमें केवल 9,000 रह गए। हालांकि इसमें एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि फिल्म मेकिंग का तरीका जो है वो स्टोरी बेस्ड हो गया। अब फिल्मों में वैसे एक्शन नजर नहीं आते जैसे एक जमाने में नजर आते थे, वो हीरो की मास वाली छवि नहीं है। शायद कंटेंट ने ज्यादा दावेदारी कर ली, इस वजह से मास वाली फिल्में जहां पर सीटियां बजती थी, तालियां बजती थी, लोग तालियां पीटते थे और मुस्कुराते थे, हंसते थे, वो चीजें खत्म हो गई। लेकिन
पिछले कुछ समय से साउथ की तमाम फिल्में, जिसमें आप केजीएफ की बात कर लीजिए, पुष्पा की बात कर लीजिए, या फिर आप बात कर लीजिए बाहुबली की, उनका असर यह रहा कि बॉलीवुड की हिंदी वर्जन में भी लोगों ने जाना शुरू कर दिया। और जब बॉलीवुड में शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार ने पठान फिल्म बनाई, तो उसके बाद बड़ी संख्या में ऑडियंस का रुख यहां पर हो गया। इन एक्शन फिल्मों के अलावा झूठी मक्कार, रॉकी रानी की प्रेम कहानी ने भी गदर 2 को फायदा दिया, क्योंकि ऑडियंस का वापस थिएटर जाना जो था वो एक बड़ी बात थी। और जब वो थिएटर गए तो फिर उन्होंने गदर को हाथों हाथ लिया। इसमें बड़ी भूमिका इमोशंस की भी है, इसमें बड़ी भूमिका पैट्रियोटिज्म की है, इसमें बड़ी भूमिका हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले कंटेंट की भी है। और ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में जब जवान आएगी, जब टाइगर 3 आएगी, जब एनिमल जैसी फिल्में आएंगी, तो शायद ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर और ज्यादा कमाई के नए नए रिकॉर्ड जो है वो बनाती जाएंगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि गदर 2 कहां तक जाएगी? एक बार हम आपको कलेक्शन बताते हैं। पहले दिन इस फिल्म की कमाई जो होती है वो 40 करोड़ के पार जाती है। सेकेंड डे इसका रिकॉर्ड जो है वो 43 करोड़ के पार जाता है। थर्ड डे इस फिल्म ने एक रिकॉर्ड बनाया जब 51 करोड़ रुपए कमाए। ये लगा कि यार 50 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। चौथे दिन ये फिल्म जो है फिर आगे बढ़ती है 38 करोड़ में। लेकिन पांचवा जो दिन होता है वो बॉक्स ऑफिस से नहीं बल्कि बॉलीवुड के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि इस फिल्म ने 55 करोड़ रुपए कमा लिए। और इंडिपेंडेंस डे पर यानी स्वतंत्रता दिवस पर अभी तक भारत के इतिहास में जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हैं उसमें किसी भी फिल्म ने 55 करोड़ रुपए एक दिन में नहीं कमाए थे। तो इंडिपेंडेंस डे को बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी हिट फिल्म होने का रिकॉर्ड जो है वो इस फिल्म की नाम आता है। थर्ड डे का जो कलेक्शन था उसमें भी सनी देओल की फिल्म ने जब 51 करोड़ कमाए थे, तो बॉलीवुड ने उस एक दिन में 72 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाए थे। और तब बॉलीवुड में एडिटर गिल्ड की तरफ से एक लेटर भी आया था जिसमें कहा गया था कि हमारी फिल्म जो है वो सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्में हैं। और बॉलीवुड के इतिहास में एक दिन में तकरीबन 72 करोड़ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में एक दिन में 100 करोड़ से ज्यादा, 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई जो है एक वीकेंड में, और 100 करोड़ से ऊपर की कमाई एक दिन में फिल्मों से होती है। तो बॉलीवुड वाले जो ये मानकर बैठे थे कि शायद ओटीटी की वजह से, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या फिर जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनकी वजह से दर्शक घर बैठकर देखना ज्यादा प्रेफर करता है, वो मॉल जाकर पैसे खर्च कर पॉपकॉर्न लेकर फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड साथ देखना नहीं पसंद करता है, उस थ्योरी गलत साबित किया। और यही वजह है कि बोनी कपूर जैसे प्रोड्यूसर ने भी सनी देओल को थैंक यू बोला है कि थैंक यू सनी देओल, आपने गदर के जरिए फिल्मों में लोगों को वापसी करवा दी, लोगों को पहुंचाना शुरू कर दिया। हमारा सवाल जाते जाते आपसे ये है कि क्या गदर 2 पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? क्या 200-250 करोड़ और कमा पाएगी? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या लगता है आपको गदर 2 क्यों हिट हुई? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि सनी देओल का रोल थोड़ा छोटा है, ये भी कह रहे थे कि उत्कर्ष शर्मा उतना अच्छा काम नहीं किया है। लेकिन क्या पैट्रियोटिज्म, इमोशन, गदर से ओरिजिनल से कनेक्शन और वो जो नेशनैलिटी का एक तड़का है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई, ये फैक्टर है? आपकी नजर में क्या कहानी है? इस फिल्म का वो कौन सा गाना है जो आप पसंद करते हो? और क्यों गदर इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन बताइए, और ये भी बताइए कि ये फिल्म कहां तक जाएगी। 300 तो पहुंच गई है, 500, 700, 1000 या फिर 400 के आसपास रह जाएगी? फिलहाल गदर 2 को लेकर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, और तमाम खबरों के लिए भी आप हमारे साथ यानी न्यूज़ बुक से जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ बुक।